और भारी आक्रोश है जनता के बीच जेडीयू के कैंडिडेट के प्रति। तो एक तरफा लड़ाई लग रहा है, चंचल पासवान को कोई रोकने वाला नहीं। भारी मतों से गोपालगंज जीत रहे हैं आप, बहुत भारी मतों से। जो मुद्दा है वो मुद्दे पर तो बात बीजेपी करते नहीं है, राम के मुद्दे पर और मंदिर के मुद्दे पर, मस्जिद के मुद्दे पर तो ये चलने वाला नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल की एक सभा होती है जमुई में और वहाँ जो है तेजस्वी जी मंच पे होते हैं और सामने से कुछ लोग चिराग पासवान की माँ बहनों को गाली देते हैं। हमको तो लगता है कि बीजेपी के हैं साजिश इसमें। बिल्कुल तेजस्वी यादव जी भाषण दे रहे थे, उनको या किसी को पता नहीं था कि कौन क्या बोल रहा है, और लोग बोलते हैं भीड़ में कुछ भी विपक्ष आकर के बोल के और मुद्दा बना के चले जाते हैं जी। तो इसकी जांच होनी चाहिए ना। जो 4 लाख का नारा, 4 लाख का जो वोट का हम लोग नारा दिया ना, जस्ट उल्टा होने जा रहा है। हमको लगता है 4 लाख से हमारे कैंडिडेट कहीं पूरे देश में कहीं सबसे ज्यादा वोट से मत है गोपालगंज। बिल्कुल लोकसभा चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है और तमाम जो कैंडिडेट हैं जनता के बीच जा रहे हैं। जैसे जैसे मौसम का तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मी भी अब 7वें आसमान को छूने लगी है। अहले सुबह से और देर रात तक जो है उम्मीदवार और उनके समर्थक जो हैं जनता के बीच रहते हैं। कल तक जो नेता एसी से बाहर नहीं निकलते थे, आज जेठ की दोपहरी में तपती धूप में, चिलचिलाती धूप में पसीना से उनका जिस्म जो है तरबतर दिखता है। उसके बाद भी नेताजी गांव में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, काका का पांव छूते हैं, काकी को प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं, यह कहते हुए कि ये बार वोट हमके देवे के बाद। गोपालगंज में है और चुनावी मूड को भांपने के लिए आज मैं आया हूं गोपालगंज के बहुचर्चित समाज सेवी, गोपालगंज सदर विधानसभा क्षेत्र के राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व प्रत्याशी और राजद के बड़े कदावर नेता भाई मोहन गुप्ता जी के पास। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि गोपालगंज में क्या चल रहा है। गोपालगंज में भी बड़ी कांटे की टक्कर देखी जा रही है। महागठबंधन की तरफ से वीआईपी ने अपना उम्मीदवार चंचल पासवान को बनाया है। एनडीए गठबंधन की तरफ से निवर्तमान सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन मैदान में हैं। एक और कैंडिडेट निर्दलीय उतर चुके हैं, डॉक्टर सुनील कुमार रंजन जी। किस प्रकार की लड़ाई होगी, क्योंकि मोहन कुमार गुप्ता जी जो है राजनीति के बड़े सूझबूझ रखने वाले व्यक्ति हैं और राजनीति के बड़े माहिर खिलाड़ी कहे जाते हैं। इनसे भी बात करते हैं और इनके विचारों को आप तक पहुंचाते हैं। बहुत वंदन बा, बहुत अभिनंदन बा राहुल। आपका भी बहुत स्वागत है शंभू बाबू, और आप धीरे धीरे एक बड़े पत्रकार के रूप में उभर रहे हैं जी। हमें बहुत खुशी होती है जी कि आप हर जो सच्चाई, जो सच बातें हैं उन्हें जनता के समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। क्या होगा गोपालगंज में? बड़ी देर से आप लोग टिकट दे पाए, बड़ी लंबा समय लग गया टिकट बंटवारा में। उसमें क्या है कि हमारा चुनाव 6ठे पायदान में जी, और बहुत देर से हमारे महागठबंधन में शामिल हुए मुकेश सहनी जी। तो शामिल होने के बाद से जो सीटों का बंटवारा हुआ उसमें 3 सीटें उन्हें मिली, और सीटें उनके खाते में जाने के बाद उन्होंने हर एक अपने लोकसभा क्षेत्र में प्रयास किया, जानने का कोशिश किया कि कौन आदमी सक्षम है जो समाजवादी विचारधारा के साथ चल करके और इस सीट को निकाल सके। उसमें थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, और हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त है। तो निश्चित रूप से हम देख रहे हैं कि पिछले बार जो मुकेश सहनी के जो लोग थे, जो वोटर थे, जो वोट नहीं दिए थे, वो काफ़ी 1.5 से 1.5 लाख के आसपास वोट हमें प्लस हो गया है। तो यहाँ काफ़ी मजबूत लड़ाई है, और ऐसे भी हम लोग जो 1980 से देख रहे हैं, यहाँ कोई रिपीट नहीं किया है। और भारी आक्रोश है जनता के बीच जेडीयू के कैंडिडेट के प्रति। तो एक तरफा लड़ाई लग रहा है, चंचल पासवान को कोई रोकने वाला नहीं। भारी मतों से यहाँ तो कहा जा रहा है कि 4 लाख से ज्यादा मतों से एनडीए के कैंडिडेट इस बार जीतेंगे गोपालगंज से। उल्टा कहा जा रहा है ना, भाजपा तो हमेशा उल्टा बोलती है, हमेशा झूठ बोलती है। भाजपा तो राष्ट्रवादी पार्टी है, धर्म के मार्ग पर चलती है, और आप भाजपा को कहते हैं कि भाजपा हमेशा उल्टा बोलती है। जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अपना आदर्श माने, वह पार्टी और उस पार्टी को समर्थक और नेता उल्टा कैसे बोलेंगे? देखिए, भगवान श्री राम का आदर्श कौन नहीं मानते? पूरा देश विदेश प्रदेश मानता है। तो मानने का मतलब ये थोड़ा ना है कि हम भूखे पेट रह करके और भजन करेंगे। हमारे रोजी रोटी का व्यवस्था नहीं है, हमारे स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, हमारे बच्चे जो पढ़ने के लिए बड़े बड़े उच्च शिक्षा लेने के लिए जो बाहर जाते हैं उनके लिए चिंता नहीं है, जो हमारा जो दियारा इलाका है जहां बाढ़ से ग्रसित है उसके बारे में चिंता नहीं है। तो ठीक है, जो मुद्दा है वो मुद्दे पर तो बात बीजेपी करते नहीं है, राम के मुद्दे पर
और मंदिर के मुद्दे पर, मस्जिद के मुद्दे पर, तो ये चलने वाला नहीं है। पूरा देश के लोग इस अभियान इन लोगों के बातों से उब चुके हैं और बदलाव की राह है। गोपालगंज में क्या होगा? गोपालगंज में भारी बदलाव होने जा रहा है और हमेशा से इतिहास रहा है, 1980 से लेकर आज तक कभी यहाँ कोई रिपीट नहीं किया है। तो उसमें जो 4 लाख का नारा, 4 लाख का जो वोट का हम लोग नारा दिए हैं ना, जस्ट उल्टा होने जा रहा है। हमको लगता है 4 लाख से हमारे कैंडिडेट कहीं पूरे देश में कहीं सबसे ज़्यादा वोट से मत दिए। गोपालगंज बिल्कुल। चंचल पासवान, हाँ, चंचल पासवान नहीं, महागठबंधन। चंचल पासवान तो सामाजिक ये हैं, हमको बहुत बचपन से उनके जानते हैं, बहुत सामाजिक आदमी हैं। और चंचल जी हमारे छोटे भाई हैं, इनको बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे कि हमारे पार्टी में आवें, लेकिन लोग बरगला करके रखे हुए थे। वीआईपी में लेके चले गए। हाँ, वीआईपी में गए तो चलिए महागठबंधन में है और समाजवादी विचारधारा से जुड़े, और हमारी शुभकामना है, हमारा पूरा आशीर्वाद है। चंचल पासवान को हर हालत में जीता है। राष्ट्रीय जनता दल की एक सभा होती है जमुई में, और वहाँ जो है तेजस्वी जी मंच पे होते हैं और सामने से कुछ लोग चिराग पासवान की माँ बहनों को गाली देते हैं। यह मुद्दा बड़ा छाया हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी भाषण दे रहे थे, उनको या किसी को पता नहीं था कि कौन क्या बोल रहा है, और लोग बोलते हैं भीड़ में कुछ भी विपक्षी आकर के बोल के और मुद्दा बना के चले जाते हैं जी। तो इसकी जांच होनी चाहिए ना, तो वो आदमी कौन था, वो क्या बोला नहीं बोला, ये तो नहीं। चिराग जी तो लगातार कह रहे हैं कि तेजस्वी जी के इशारे पर हुआ। तेजस्वी उन्हीं की सरकार है, उन्हीं का डबल इंजन की सरकार है। हमको तो लगता है कि बीजेपी के हैं साजिश इसमें। बिल्कुल। चिराग जी कह रहे हैं कि 40 में 40 सीट हम लोग बिहार से जीत करके और मोदी जी को देंगे, क्योंकि मोदी जी के हनुमान के रूप में चिराग जी को देखा जाता है बिहार में। देखिए, रामविलास पासवान जी समाजवादी विचारधारा के लोग थे, हम लोग भी उनके फॉलोअर रहे हैं, उनके प्रशंसक रहे हैं, उनके बताए हुए और कहे हुए नक्शे पर चले हैं। हमें शुभकामना है, लेकिन मिस कर गए हैं ना, जिस गाड़ी में चढ़ गए हैं उसका इंजन का ही पता नहीं है। बोगी में सवार हो गए। हाँ, बोगी में सवार हो गए हैं। अब इनको लग रहा है कि इंजन तो है ही नहीं, हम जा कहाँ रहे हैं, तो ये कहाँ जाएंगे, इनका कोई अता पता नहीं है। हमारी शुभकामना है। और गोपालगंज जीत रहे हैं आप बहुत भारी मत से। मोहन गुप्ता जी, हाँ, और इनका कहना है कि गोपालगंज के साथ साथ पूरे बिहार के 40 सीटों पे महागठबंधन के जितने प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं, तमाम लोग जो है अपार मतों से जीतेंगे। बहरहाल भाजपा के लोग और एनडीए के गठबंधन के जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, उनका कहना है कि इस बार 40 में 40 सीट जो है बिहार का एनडीए गठबंधन को जाएगा। एनडीए गठबंधन के जब नेताओं से बात होती है, अर्थात महागठबंधन के जब मोहन गुप्ता जैसे सरीखे नेताओं से बात होती है, कद्दावर नेताओं से बात होती है, तो इन लोगों का कहना है कि हम लोग 40 का 40 सीट ले रहे हैं। बहरहाल यह तो जनता का मन है, जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है, किसे अपने दुआओं से नवाजती है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बिहार की जनता किनके माथे पे जीत का सेहरा सजाएगी। यह वक्त बताएगा। बहरहाल आप गोपालगंज के कद्दावर राजद के नेता मोहन गुप्ता जी के साथ मुझे देख रहे थे, और इनके विचारों से कितने आप सहमत हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर अंकित करेंगे। मुझे आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी। तब तक के लिए आप तमाम लोगों को सादर सीताराम।